और अब इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री आईटी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आईटीटीवी इंडिया से बात करने के लिए और थैंक यू सो मच। आज हम लोगों ने बहुत कुछ एंटिसिपेशन किया हुआ था कि चुनावी साल है तो चुनावी चीज़ें होंगी, पॉपुलिस्ट चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये बजट तो बिल्कुल वोट ऑन अकाउंट ही रहा। बजट पे तो गया ही नहीं उस डायरेक्शन में और सबसे छोटा बजट रहा। 1 घंटे से भी कम का समय लिया निर्मला जी ने इस बार। आपके हिसाब से बजट की खास बातें जो आप अंडरलाइन करना चाहें, पहले आप बताइए, फिर मैं काउंटर क्वेश्चंस पूछता हूं। ठीक है सुमित जी, पहले तो आप जान लें कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी का सरकार है। हम 10 साल हर दिन काम करते हैं। हम इलेक्शन के 2 दिन पहले उठकर अनाउंसमेंट नहीं करते हैं। वो कांग्रेस का रवैया है, वो कांग्रेस का स्ट्रैटेजी है। आपने देखा ही होगा, वो इलेक्शन से 2 दिन पहले आके ये गारंटी वो गारंटी करके इलेक्शन करते हैं और फिर जब वो जीत जाते हैं वो फिर काम कुछ करते नहीं हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का सरकार है। हम 10 साल हमने बहुत प्रयास किया है, हमने बहुत काम किया है और आज ये जो इंटरिम बजट है या वोट ऑफ अकाउंट है, इसमें ये 10 साल का जो हमने काम किया है वित्त मंत्री निर्मला जी ने देश के सामने रखा है, देश के लोगों के सामने रखा है। जी, इसमें अगर मैं अंडरलाइन करना चाहूं तो जो 4 बातें प्राइम मिनिस्टर ने एक तरीके से जात को, जो जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष लगातार हमले कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर ने उस नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश की कि 4 कम्युनिटी हैं, युवा, महिला, गरीब, उनको फोकस कर ये बजट बनाया गया और निर्मला जी ने भी बड़ा अंडरलाइन करके उन 4 पर फोकस किया। क्या ये मानना चाहिए कि आने वाले चुनावों में, अगर मैं चुनाव की नजर से इस चश्मे को, इस बजट को देखना चाहूं, उन पर ज्यादा तवज्जो दी गई है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी उन्हीं बातों को अंडरलाइन किया कि युवाओं को क्या मिला, किसानों को क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला। देखिए 65 साल 2014 से पहले 65 साल अटल जी के सरकार को छोड़कर 65 साल आप अगर देखेंगे, काफ़ी कुछ कहा गया था गरीबी के बारे में, गरीबों के बारे में, काफ़ी सारे स्लोगन्स बनाए गए, लेकिन गरीबी कभी नहीं हटा। और जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स वो एक तरह से वो अमीर बनते गए। पहली बार 2014 से 2024 में 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला गया है। तो ये हम मानते हैं कि जो भी एनी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया है कि हमारा एक तरह से दायित्व बनता है कि हम जो गरीब हैं उनको गरीब कल्याण के पॉलिसीज दें, स्कीम्स दें, ताकि वो गरीबी से हटे। युवाओं को अपने फ्यूचर को एस्पिरेशनल फ्यूचर बनाने के लिए हम उनको प्रोग्राम, स्कीम्स और सपोर्ट दें। किसानों को अपने आमदनी बढ़ाएं, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बनाने के लिए हम उन पर फोकस करें। और महिलाओं के एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, उनको आगे बढ़ने के लिए हमारे फोकस रहे। ये हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले से भी कहा है, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे हमारा फोकस है, हमारा एक तरह से आइडियोलॉजी है। उन्होंने कहा कि इस कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में हमारे ऑपोजिशन पार्टी आज भी 65 साल के राजनीति के बाद भी, हारने के बाद भी, आज भी जाति के बेसिस पे या अपीजमेंट पॉलिटिक्स के बेसिस पे आज भी सोसाइटी को तोड़ना चाहते हैं, इंडिया को डिवाइड करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र ये है कि हम सबको साथ लेकर, सबका साथ, लेकिन हम अलग अलग हमारे सोसाइटी के सेक्शंस को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, आगे बढ़ाने के लिए हम स्कीम्स लाएंगे। इसको आप इलेक्शन के दृष्टि से देखें या आप एक फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन बीजेपी के गवर्नेंस आइडियोलॉजी और बाकी ऑपोजिशन पार्टी के गवर्नेंस आइडियोलॉजी की तरफ से देखें, जो भी तरफ से देखें, ये दिस इज व्हाट मेक्स बीजेपी डिफरेंट, दिस इज व्हाट मेक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी डिफरेंट। इनफैक्ट राजीव जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक मनमोहन सिंह का दौर था, उस वक्त भी दुनिया भर में रिसेशन आया 2008-2009 में। उसके बाद बहुत बुरी स्थिति में अर्थव्यवस्था चली गई। पॉलिसी पैरालिसिस की बात हमको याद है 11, 12, 13 के दौर में कही जाती थी। अभी अगर मैं कंपेयर करना चाहूं तो इन 10 सालों में हमने कोविड को देखा, नेगेटिव में ग्रोथ चली गई थी दुनिया भर की, भारत भी उससे अछूता नहीं था, -21 पे चले गए थे। लगातार बीते 3 सालों में 7% के ऊपर की ग्रोथ दिखाना,
अगर आप तुलना करना चाह रहे हैं मनमोहन सिंह बनाम नरेंद्र मोदी की सरकारों का, क्या इसीलिए आज ये बात कही गई कि हम व्हाइट पेपर लेकर आएंगे? 14 के पहले की क्या स्थिति थी आर्थिक तौर पर? हाँ जरूर, ये जरूरी भी है, क्योंकि हमें सबको याद करना पड़ेगा कि 2004 में जब मनमोहन सिंह के सरकार आए, उन्होंने अटल जी के सरकार का बहुत ही एक स्ट्रांग इकोनॉमी इनहेरिट किया था। और मुझे आज भी याद है 2004 के बजट में चिदम्बरम जी ने कहा द इकोनॉमी इज इन फाइन शेप, वी हैव हाई रिजर्व्स, और उस बन बनाए इकोनॉमी को उन्होंने 10 साल में तबाह कर दिया था। और 2014 में आपको याद है हम फ्रजाइल 5 के इकोनॉमीज में थे। 2-2.5 साल का अनरिलेंटिंग हाई इन्फ्लेशन, 2-2.5 साल का नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ, ये था मनमोहन सिंह जी और चिदम्बरम का गिफ्ट टू द नेशन इन 2014। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनहेरिट किया एक डेवस्टेटेड इकोनॉमी, एक फाइनेंशियल सेक्टर जहां पे क्रोनी लेंडिंग और क्रोनी एनपीएस ने फाइनेंशियल सेक्टर का तबाही कर दिया था। और उस इकोनॉमी को उन्होंने ट्रांसफॉर्म करके, रीबिल्ड करके ऐसे मजबूत स्थिति पर वो लेकर आए कि कोविड के दौरान भी, जहां पे पूरे दुनिया का एक खराब हालत था, उन्होंने भारत को बहुत सूझबूझ के साथ हमारे अर्थव्यवस्था को नेविगेट करके कोविड के बाद, जो दुनिया में जब पूरे के पूरे देश निकले कोविड के बाद, भारत हुआ सबसे तेजी से उभरने वाला इकोनॉमी, सबसे ज्यादा एफडीआई रिसीव करने वाला इकोनॉमी, और आज डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में सबसे तेजी से उभरने वाला इकोनॉमी। तो मैं मानता हूं दिस इज द कैरेक्टर, और ये जो इंटरिम बजट ने दिखाया आज कि हमारे 10 साल में, प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल में उन्होंने कहां से शुरू किया और कहां पहुंचे। और ये मनमोहन और चिदम्बरम जी ने विपरीत, एग्जैक्टली ऑपोजिट, एक स्ट्रांग इकोनॉमी को इनहेरिट किया और पूरे एक डेवस्टेटेड इकोनॉमी छोड़ा। तो इसके लिए एक वाइट पेपर हो, ताकि पूरे देश के पूरे लोग भी जान सकते हैं कि 10 साल में जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी और अपॉर्चुनिटीज हमारे देश में हुआ है, वर्सेस जो कांग्रेस के ज़माने में वो 10 साल जो यूपीए का अलायंस था, या यूपीए का नया नाम ही है इंडी अलायंस। तो उनको एक तरह से हम एक मिरर दिखाएं कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी था आपने क्या देश को किया, और हमारे पास जब अपॉर्चुनिटी है, प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जब लोगों ने अपॉर्चुनिटी दिया, उन्होंने क्या करके दिखाया है। ये मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, और इसका एक बहस भी होना चाहिए, डिबेट भी होना चाहिए, और लोगों तक ये भी पहुंचना चाहिए कि इनका इंडी अलायंस का क्या सच्चा परफॉर्मेंस रहा है लेकिन उनके टर्म पे। वो तो व्हाइट पेपर जब आएगा तो जाहिर तौर पर फिर से उस पर एक नए सिरे से देश में राजनीति होगी। लेकिन मैं आप ये एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि हम चुनावी साल में ये एंटिसिपेट किया जा रहा था 2019 के जो आपका वोट ऑन अकाउंट आया था, जब पीयूष गोयल साहब वित्त मंत्री थे, तो हमने किसानों के लिए सरकार ने स्कीम की अनाउंसमेंट किया था उस वोट ऑन अकाउंट में, जब 6,000 रुपये उनके अकाउंट में आने थे, पीएम किसान निधि जिसको आप कहते हैं। वो उम्मीद की जा रही थी वो 6,000 से बढ़ाकर इस बार 12,000 या 10,000 या 9,000 हो जाएगा, वो नहीं किया गया। इसकी वजह क्या किसान संतुष्ट हैं 6,000 रुपए से? देखिए किसान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है। तो मैं, जैसे मैंने कहा कि ये जो वोट ऑन अकाउंट हमारे 10 साल का जो परफॉर्मेंस रहा है, 10 साल का काम का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड है। हमारे पार्टी इसमें विश्वास नहीं रखता है कि हम लास्ट मिनट पूरे 10 साल काम नहीं करेंगे और लास्ट मिनट में कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। ये 2009 और 10 में हमारे कांग्रेस ने लोन वेवर उन्होंने अनाउंस किया था, और आपको मालूम ही है उनके लोन वेवर के बाद जब सीएजी ने रिपोर्ट दिया था, उसमें 40% लोन वेवर फ्रॉड लोन वेवर थे और उसमें करप्शन थे। तो हम ऐसे पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल ट्राइब की राजनीति में विश्वास करते ही नहीं हैं। हमने 10 साल प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत मेहनत से हमारे लोगों को कोविड के दौरान कोविड वैक्सीन, राशन, सब कुछ काम किया है। तो ये एक तरह से 10 साल का एक रिपोर्ट कार्ड आज पेश हुआ है, और 10 साल का मेहनत और काम से जो लोगों के जीवन में बदलाव आया है
उसका एक तरह से एक रिमाइंडर है और एक रिपोर्ट कार्ड की है। बात की जाए राजीव जी, तो विकास के रास्ते पर भारत की गाड़ी दौड़ रही है, उसको और आगे ले जाना चाहते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी कई सारी घोषणाएं हैं। 300 यूनिट बिजली देने की बात है, जो कि बहुत ही एक जॉब ओरिएंटेड स्कीम भी है और लोगों को फायदा भी पहुंचाएगी, और आप एनवायरमेंट फ्रेंडली भी रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल आखिर में जाते थे आपसे ज़रूरी है, और वो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, हम सब इनकम टैक्स देते हैं, हम सबको इनकम टैक्स में रियायत हमेशा चाहिए होती है। जब आज रियायत नहीं हुई, टैक्स स्लैब्स में चेंज नहीं हुआ, तो राजीव चंद्रशेखर दी इंडियन, द सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको कैसा लगा? देखिए, आप देखिए, हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा भी, ये जो टैक्स रिसोर्सेज हैं, जो टैक्स बॉयंसी है, इससे हमने जो 65 साल में हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना था, हमारे रेलगाड़ियाँ पुराने रेलगाड़ियाँ थे, हमारे रास्ते पुराने थे, हमारे पोर्ट्स एयरपोर्ट्स नहीं थे, इसका जो 11 लाख करोड़ 11.5 लाख करोड़ का इस साल जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये तो हम टैक्स पेयर्स के पैसे से ही कर रहे हैं। हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे जो बॉर्डर्स को सशक्त बनाने की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं सरकार, वो टैक्स पेयर्स ही फंड कर रहे हैं। तो ये जो 3.5 लाख करोड़ से 14 करोड़ घरों में हर घर जल बनाया गया है, दिया गया है, जिसके पास 65-70 साल से उनको पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ रहा था, ये सब टैक्स पेयर्स के काम से, रिसोर्सेज से हुआ है। तो अगर मैं आज टैक्स पेयर हूं, हाँ जरूर मैं चाहता हूं कि मेरा टैक्स स्लैब बढ़े, लेकिन मुझे ये भी याद रखना चाहिए कि मेरा 2 लाख से 7 लाख तक टैक्स स्लैब बढ़ा है। 2 लाख था 2014 में, अभी 7 लाख तक हो गया है। लेकिन एक मुझे ये भी सेटिस्फैक्शन है कि हमारे रिसोर्सेज से कोई लूटा नहीं गया है, कोई किसी डायनेस्टी फैमिली के घर नहीं बनाए गए हैं, लेकिन इस पैसे से, इस टैक्स रिसोर्सेज से हमारे देश को आधुनिक बनाना, हमारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना, रास्ते रेलगाड़ियां बनाना, ये सब हो रहा है। और ये देश एक तरह से एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचा दिया है कि आज से आगे जाने वाले दशक हम विकसित भारत के बारे में बात करेंगे, जहां पर गरीबी नहीं होगा और हर भारतवासी के पास अपॉर्चुनिटीज होगा कि आप उनके बच्चे और उनके फैमिली में भी प्रॉस्पेरिटी और अपॉर्चुनिटी हो। तो मैं मानता हूं हम शॉर्ट साइटेड ना सोचे, हम देश के बारे में, अपने बारे में भी सोचे जरूर, लेकिन हमारे फ्यूचर के बारे में सोचे, और जो भी हमारे रिसोर्सेज रहे हैं टैक्स पेयर्स के, देश की भलाई के लिए यूज किया गया है, और इस सोच से हम संतुष्ट रहे। राजीव जी शुक्रिया, थैंक यू वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए, आसान शब्दों में समझाने के लिए कि आपको बजट कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद एनडीटीवी इंडिया।